हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। अमित शाह साहब की तो उन्होंने अभी चाइना को एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। देखिए जी, ये तो अब पूरा सिक्योरिटी का जो है ये शुरू हो रहा है। दूसरी बात, अरुणाचल में हम एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की। ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है अमित शाह के बारे में, जो आज उन्होंने चाइना से जो बॉर्डर लगती है उससे 15 किलोमीटर दूर खड़े होकर एक चाइना को कड़ा संदेश दिया है, उस बारे में बात हो रही है। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही। लेकिन सर साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? देखिए आरजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे हैं, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में आज से हजारों साल पहले ये इंडिया का पार्ट था। और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में हम एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए के एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज द ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीता है, जबकि इट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी जीत रहा है व्हेन इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो LAC का, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया है, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। उससे क्या होगा, अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और हमने बात की थी, वहां से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को, ताकि अब उन्हें वो गुवाहाटी से कलकत्ता लाने का सामान जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। अब वो डायरेक्ट चिटागोंग से भी दे सकते हैं, तो दैट इज फास्टर। वो रोड हो गया, चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, स्कूल खुल रहे, कॉलेज खुल रहे हैं, IIT खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हुई है मोदी जी के अंडर, वो जो एलिनेशन था, एक टाइम था कि नॉर्थ ईस्ट एलिनेटेड है, कुछ अलग सी है। और मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, हमारा एक बहुत भद्दा सा वर्ड इन नॉर्थ ईस्ट के लोग के लिए यूज किया जाता था, विच आई डोंट इवन वांट टू रिपीट, ये कुछ लोगों ने चलाया था। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट का, आपने भी G20 का आपने वो देखा होगा, एक बड़ा फेमस हिंदी का गाना, उसकी जो डीजे है वो नॉर्थ ईस्ट से और हिंदी में गाना गा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुंचाई, ये काम किया मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे, तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष
VVP, एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा, और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द LAC, और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर 455 विलेज इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इसको बनाना है ताकि ये कल को जो विलेजेस है ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है, तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अमित शाह जी, विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है LAC से, 15 किलोमीटर दूर, और जो भूटान का ट्रांजैक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह, ऑलमोस्ट अ बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है LAC, वहां से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है, और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं, भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे? और किसका नाम दिया? 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाल लेक का, किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दे। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए, मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। अमित शाह ने जो आज स्पीच दी है, चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। चीन ने हाल ही में, आपने देखा होगा, चाइना ने अभी जो एक चीज़ की थी, अरुणाचल प्रदेश के जो नाम है, सिटीज़ के नाम है, वो चाइनीज़ भाषा में उसने कुछ अलग अलग लिए थे। और इस तरीके की ये चिंदी चोरी चाइना करता रहता है। मतलब वो याद दिलाता रहता है कि इस क्षेत्र में हमारी गलत नज़र है। इस तरीके की वो हरकत करता रहता है। चाइना के जो लगभग 22 पड़ोसी हैं, 22 के पड़ोसियों के साथ उसके मतलब ये ज़मीनी विवाद चल रहे हैं। इवन ऐसे ऐसे पड़ोसियों के साथ भी चल रहे हैं जिनसे उसकी कोई बॉर्डर ही नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हो चीन एक कितना मक्कार और किस तरीके का देश है। अब चीन को हैंडल कैसे करना है, मेरे हिसाब से चाइना ने जो एक रणनीति अपनाई थी, चीन ने डिसाइड किया था कि वो युद्ध वगैरह में नहीं पड़ेंगे, वो अपनी अर्थव्यवस्था पर ही फोकस करेंगे, उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं करेंगे। लेकिन अब चाइना की अर्थव्यवस्था हो गई है बहुत मजबूत, और चीन अब अपना ये फ़ौज को भी मजबूत करने के इरादे से सोच रहा है। मेरे हिसाब से तो भारत को आने वाले 10-20 साल में एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से चाइना से डिपेंडेंसी है, वो हमारी चीन से डिपेंडेंसी ख़त्म हो। और चीन से जिस दिन हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, कम होगी, उस दिन चीन को अक्ल आ जाएगी, या जैसे 100% है वो 20% भी हो जाएगी, तो उनको धीरे धीरे अक्ल आ जाएगी। उसके बाद शायद वो फिर ऐसी हरकत ना करें। अब चीन के साथ ऐसा सीन है कि भारत का एक क्लैश भी हुआ था, जिसके बाद चाइना को लगा कि भाई भारत के साथ भिड़ना आसान नहीं है, बट वो एक मेंटल प्रेशर भारत के साथ खेलना चाहता है इस तरीके से। लेकिन भारत अब ये मेंटल प्रेशर और मेंटल टॉर्चर, पता है कि चीन के फौजी कितने मजबूत हैं और गलवान में उनके साथ क्या हुआ था। और डेथ होने के बाद भारत ने नंबर ऑफिशियल तौर पर बताया था, चीन का भी बताया था, लेकिन चीन वो नंबर भी मानने को तैयार नहीं। तो ये खुद के फौजी के प्रति वफादार नहीं है, तो ये क्या करेंगे? आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?